नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये अपडेट छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती मसले से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से अपडेट आ रहा है। अपडेट ये है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी। ये याचिका उन अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी में जो परीक्षा दी और पास हुए और उनका चयन हो गया था, अंतिम चयन हो गया था। और इन अभ्यर्थियों को सरकार की ओर से नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। सरकार की ओर से कहा गया कि आपके खिलाफ जांच चल रही है और इस सरकार की मंशा के विपरीत ये याचिका के रूप में हाईकोर्ट में पेश हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व रखा था और अब हाईकोर्ट ने यह कहा है कि वे अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध सीबीआई ने जिनको कस्टडी में नहीं लिया है, जो गिरफ्तार नहीं हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को सरकार नौकरी दे। हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष के इस तर्क से सहमति जताई है कि जो पूरा प्रकरण है, उस प्रकरण के विचारण में बहुत लंबा समय लगना है। अभी जिनकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया हुई है, वही बहुत सालों बाद हुई है। जाने कब इसमें जजमेंट होगा, जाने कब इसमें जांच पूरी होगी, इसके बाद जजमेंट होगा। तब तक वे लोग कहाँ जाएं जिनका चयन हो चुका है। इसी मसले को लेकर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सार्वजनिक किया है। ये फैसला रिजर्व था। इस पूरे मसले पे जो पीएससी के अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट में केस लड़ रहे थे, एडवोकेट अभ्युदय सिंह, हमने फ़ोन से उनसे जानकारी ली कि पूरा मसला क्या है, हाईकोर्ट ने क्या कहा है। जो उन्होंने बताया वो यहाँ है, देखिए। अभ्युदय जी, अभी अभी ये सूचना आई है कि हाईकोर्ट से पीएससी का जो मसला हुआ था, जिसमें भर्ती को लेकर गड़बड़ी की बातें थी, उसको लेके हाईकोर्ट ने कोई बहुत अहम डायरेक्शन दिया है। क्या आप हमें इस बारे में बता सकेंगे सर कि क्या है मामला? जी, जो 2021 पीएससी में जिसमें सीबीआई जांच चल रही है, उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो माननीय न्यायालय से मांग की थी उन्होंने कि उनकी ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग होते हुए भी 1 साल हो गया और सिर्फ 4 ही लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश हो पाई थी। तो बाकी लोगों के खिलाफ कुछ था भी नहीं और कुछ मिल भी नहीं रहा था सीबीआई को। तो बाकी लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका पेश की थी, ये मांग करते हुए कि उन्हें ज्वाइनिंग दिया जाए और उन्हें काम करने दिया जाए। उसी में माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है कि जिन कैंडिडेट्स का अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुआ या जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं, उनके साथ ये अन्याय होगा अगर उन्हें भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाए तो। और इस तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि उन कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी जाए। अभ्युदय, क्या आप मुझे संख्या बता सकेंगे प्लीज कि अब इतने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी? इसमें जितने भी डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी पोस्ट में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड थे, लगभग 44 कैंडिडेट्स थे जी। उन सभी को राज्य शासन ने ज्वाइनिंग नहीं दी थी, जिनमें से 4 कैंडिडेट्स के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है सीबीआई। उन चारों को छोड़ के बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि चूंकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक ठोस सबूत नहीं है और इसीलिए चालान भी पेश नहीं हो पाया है, इनको ज्वाइनिंग दिया जाए। अभ्युदय जी, कोर्ट के बारे में जानकारी देंगे, किनके बेंच से ये ऑर्डर हुआ और क्या ये ऑर्डर आज ही हुआ या रिजर्व था? नहीं, ये जस्टिस ए के प्रसाद साहब के कोर्ट से ऑर्डर हुआ है। इसकी सुनवाई जब ये रिजर्व हुआ था 2 मई को, और उसके बाद आज इस मुकदमे में जजमेंट पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती का मामला क्या है, ये भी अब लगे हाथ जान ही लीजिए। छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती का मामला सारांश में ये है कि छत्तीसगढ़ पीएससी के तहत भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। तब प्रदेश में भूपेश बघेल यानी कांग्रेस का शासनकाल था। बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया गया कि ये भर्ती भाई भतीजावाद से ग्रस्त हो गई है। बीजेपी ने कहा कि इस पूरी भर्ती सूची को देखा जाए तो जो शीर्ष पद होते हैं, एसडीएम के, एडिशनल कलेक्टर और डीएसपी के जो पद होते हैं, इन पदों पे व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। इसमें तत्कालीन पीएससी के जो अध्यक्ष हैं टामन सिंह सोनवानी, उनके नज़दीकी रिश्तेदारों की भर्ती कर दी गई है। कई अन्य ऐसे लोगों की भर्ती हुई है जिनके पिता माता आईएएस या अन्य शासकीय प्रभावशाली पदों पर थे, या कि किन्हीं किन्हीं अन्य राजनीतिक दलों में बहुत प्रभावकारी पद पर थे। और जाहिर है, राजनीतिक दल मतलब कांग्रेस। ये मसला इतना हंगामा में बदल गया कि एक आंदोलन सी स्थिति बन गई। कांग्रेस अगर 2023 में सत्ता से बाहर हो गई तो बहुतेरे कारणों में से एक कारण पीएससी का यह कथित भर्ती घोटाला भी कहा जाता है। इस मसले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी समेत कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और अभी भी इसकी जांच जारी है। जांच पूरी तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुई है। सीबीआई ने कोर्ट को जो बताया है उसमें यह दावा किया है
कि ये जो भर्ती हुई इसमें जो प्रश्न पत्र थे वो लीक हो गए, जिन अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाना था उन तक ये प्रश्न पत्र पहुंच गए परीक्षा के देने के पहले। लेकिन ये सीबीआई का दावा है। अभी इस दावे को लेकर बचाव पक्ष की अपनी दलीलें हैं, जो रायपुर कोर्ट में इस मामले में जो केस चल रहा है सीबीआई स्पेशल कोर्ट में, वहाँ पर भी ये बहस का मुद्दा है कि सीबीआई की जो तर्क है, जो दलील है, इसके पीछे आधार क्या है, सबूत क्या है। तो सीबीआई अभी तक कोई ठोस सबूत इस मामले में पेश नहीं कर पाई है। ये भी गौरतलब है कि इस मामले में जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, उनमें से जो लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला लंबित है, उसमें फैसला नहीं आया है। लेकिन वो लोग जिनकी संख्या करीब 40 है, वो जिन्हें सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया था, जो आप पीएससी की भर्ती की जिसको आप क्रीम पोस्ट कहते हैं, उनमें सेलेक्ट हो गए थे, जिनमें चयन हो गया था, पीएससी की अंतिम भर्ती सूची में जिनका नाम था, उनको लेकर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है और कहा है कि इन्हें भर्ती का लाभ दिया जाना चाहिए, सरकार इन्हें नियुक्ति पत्र दे और इनसे अपना शासकीय काम कराए। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट था, बहुत अहम जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आएगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।